Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज हम शुरुआत करने से पहले विषय की शुरुआत करने से पहले एक प्रश्न ले लेते हैं। एक मित्र का मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने अपनी समस्या को बताया कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ और जब मैं रात को सो जाता हूँ तो रात के 12 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है और मैं बहुत कमज़ोर फील करता हूँ जब मैं सुबह उठता हूँ तो, और बहुत हताश और उत्पीड़न जैसे होता है ना, सेक्सुअली हरेसमेंट होती है, तो ऐसा मैं फ़ील करता हूँ रात के 12 बजे के बाद। फिर उन्होंने अपने घर की कंडीशन को बताया कि मेरी मदर्स जो हैं उनको मेरे चाचा ताऊ मिलके सब पीटते हैं और मेरे ऊपर उन्होंने मारण क्रिया बहुत बारी कर रखी है और हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रखा है। तो वो मेरे से चाहते हैं कि मैं कैसे उन लोगों से बचूं, क्योंकि मैं बहुत बारी मरते मरते बचा हूँ, और कैसे उनकी जो तंत्र विद्याएं हैं वो फेल हो जाएं, ऐसा मैं कुछ उनको पावर दूँ, शक्तियाँ दूँ या मंत्र जाप दूँ, कुछ अनुष्ठान, कुछ क्रियाएं ऐसी उनको बताऊं, ऐसी शक्ति मैं उनको दूँ। उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे वो इन चीज़ों से बच जाए। और पुलिस के पास वो नहीं जाते क्योंकि पुलिस जो है वो पैसे लेती है और वो उनकी मदद नहीं कर पाती। उनका ऐसा कहना था कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम सरकार की मदद ले सकें। अब मैं इसमें क्या जवाब दूँ? पहली बात ये कि जो मैं खुद को तंत्र थेरेपिस्ट बोलती हूँ, तांत्रिक साधिका बोलती हूँ, तो मेरे पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है। और वो जो रिचुअल्स, वो जो अनुष्ठान होते हैं ना, जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं, क्रियाएं होती हैं, यज्ञ हवन, झाड़ फूक, वो जो अघोरी होते हैं जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं रात्रि में बैठ के, ये सब चीज़ें पावर को या नेगेटिव एनर्जी किसी के पास भेजनी हो, किसी को मारना हो, किसी को परेशान करना हो, ये सब चीज़ें मेरे वाले तंत्र में नहीं है। मेरा तंत्र एक्चुअली नियो तंत्र है, जिसकी ओशो ने खोज की थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक बेस्ड है। इसमें भूत प्रेत, पिशाच, शक्तियाँ, योगिनी, कुंडलिनी, थर्ड आइज़, ये सब मेरा खुद का तो एक्टिवेट नहीं है। औरों का जो खुद को तंत्र साधक बोलते हैं उनका हो तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे पास ये शक्तियाँ नहीं हैं। तो इस मित्र को मैं यही गाइड करूँगी कि अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप योग कीजिए, अच्छा भोजन खाइए, है ना, अपने शरीर को पुष्ट बनाइए, हष्ट पुष्ट बनाइए, सुंदर सुडौल बनाइए, ताकि आप शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें। और किन्हीं लोगों की, आसपास के लोगों की मदद लीजिए कि आप उनसे बच सको। अपने चाचा ताऊ जो भी आप लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पुलिस की हेल्प लो, क्योंकि बहुत बार हर बारी पुलिस पैसे नहीं लेती। शायद हो सकता है कभी कभी मदद मिल भी जाए, तो और आप लोगों को उस स्थान से हटना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि जब हम हारी बीमारी में होते हैं तो वो जगह, वायु बदलने का बोलते हैं, ताकि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो ऐसे ही मैं भी आपको राय दूंगी कि आप स्थान बदलिए, कुछ समय बाहर निकलिए, बाहर नौकरी ढूंढिए। औरतें भी खोज रही हैं नौकरियाँ, औरतें भी अपना घर परिवार, अपने बच्चों को पाल रही हैं, चला रही हैं। तो आप लड़के होके नहीं कर सकते क्या? बाहर निकलोगे तो बहुत सारे आपको उपाय मिलेंगे। कहते हैं ना कि एक कदम आप बढ़ाओगे तो 4 कदम परमात्मा आपकी तरफ बढ़ाता है ना। तो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जब आप बाहर निकलोगे तो। दूसरा ये कि जो आपको वहम है कि भाई मेरे ऊपर किसी ने, मेरे चाचा ताऊ ने जो भी करवा रखा है, रात को 12 बजे मुझे फ़िज़िकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट फ़ील होती है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इसके लिए देखिए, मुझे तो अल्टीमेट उपाय और सीधा सरल साफ यही लगता है कि भाई तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से हमारे भीतर हमारी ऊर्जा का विस्तार होता है।
हमारी आत्मा में ना पावर आती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारे में समझ बढ़ती है। ऑटोमेटिकली आपके शरीर, मन, आत्मा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और जो भी आपके भीतर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होती है। तो आप में पावर आएगी, आप में बल आएगा, आप में आत्मबल पैदा होगा। और जब आपका आत्मबल, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो तो हमें बीमारियां जल्दी घेरती हैं। जैसे कोरोना में कहा जाता था ना कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको जल्दी कोरोना पकड़ेगा। तो कीटाणु तो हमारे आसपास है ही हमेशा, बट अफेक्ट बीमार कौन होता है? जो कमज़ोर होता है। तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आप पावरफुल बन जाते हो, आप में अलग ऊर्जा, आपका ऑरा बदल जाता है, आप में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। आपकी जो कमज़ोरी है, वो गलत मानसिकता, धारणाएं हैं, ये सब की सब ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई तुम जब तक जीवन में ध्यान नहीं लाओगे ना, तब तक कोई शक्ति, कोई पावर काम नहीं करेगी। ये सब टेम्परेरी, या मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, उनको उल्लू बनाने वाली बातें हैं कि तुम कोई मंत्र उनको पकड़ा दो, कोई झाड़ फूँक कर दो। और शायद वास्तविकता इनमें कुछ होती भी हो, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हूँ। एक मैं किस्सा बताती हूँ। पीछे सर्दियों में मेरे साथ भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ था। हाँ, बहुत हाई एनर्जी थी, मुझे भी लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, हफ्ते भर तक वो मेरे पास रही। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया। अब मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, मानती मतलब कि मैं इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं हूँ। तो जैसे मैं सो रही थी तो मुझे बहुत मतलब झटका लगा। वो मैं नहीं बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, बट हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, फिज़िकल हैरेसमेंट जैसा। तो पहले तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मेरे आसपास जितने मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने उनको कॉल कर करके बताया कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। तो सब कुछ कुछ बताने लगे कि ये उपाय करो। किसी ने बोला कि नमक छिड़क दो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने सिर्फ इतना किया था उस टाइम, जो मुझे ठीक लगा। जैसे हम घर में दिया बाती करते हैं, मैंने सिर्फ कपूर जलाया थोड़ा सा। फिर मैंने ऑनलाइन रुद्राक्ष की माला खरीदी, जिसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। पहले मेरे पास ओशो की माला थी, वो मेरे किसी फॉलोवर ने, फ्रेंड ने ले ली थी मेरे से, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था, अटैचमेंट था उससे, छूट ही नहीं रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने मांग लिया, तो फिर मैंने उसको दे दी। अब मैंने रुद्राक्ष की माला खरीद रखी है, तो उसमें मेरा ऐसा विश्वास है, भरोसा है कि मुझे जब भी डर लगता है ना, तो मैं वो माला को अपना या तो पहन लेती हूँ। पहनना मेरे से ज़्यादा नहीं जाता, बस अपने तकिए के नीचे रख के सो जाती हूँ, या अपने पर्स में डाल के रखती हूँ, मतलब अपने पास रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इससे मुझे पावर मिलती है। अब मिलती है, उसमें पावर है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरा थोड़ा बहुत भरोसा है। और डेली मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो हाँ, मैं बताऊँगी क्या हुआ था मेरे साथ। वो फर्स्ट डे मेरे साथ बहुत भयानक हुआ, तो मैं डर गई। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इनके पास शरीर नहीं होता। मेरे पास शरीर भी है, आत्मा भी है, ऊर्जा भी है, सोचने समझने की क्षमता भी, सब कुछ भी है। तो मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ ना, मैं क्यों डरूँ? जब ये नहीं डर रहा है, ये भी अकेला होगा कुछ, मैं भी अकेली हूँ, तो ये नहीं डर रहा, मैं क्यों डरूँ? तो फिर मैं रिलैक्स हो गई, मैंने खुद को समझाया। फिर बहुत सारी चीज़ें होती थी खटर पटर, जैसे कि मैं बैठी हूँ तो मेरे कान में आवाज़ आ रही है एकदम से, बाथरूम में पानी खुला छूट गया, टैप पानी गिर रहा है, दरवाज़ा एकदम से बंद हो रहा जा रहा है, मेरी चादर खींची जा रही है, मुझे पता चल रहा है। मैंने चादर मुंह पे ओढ़ रखी है, तो वो सरक के और मेरे कानों से जैसे कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कोई कुछ कहना चाह रहा है। 1 हफ्ते तक मेरे साथ ये बहुत घटा। तो दूसरे दिन मैंने ये सब ठहर के, दूसरे दिन मैं डरी नहीं, तीसरे दिन मेरे अंदर अपने आप ही आया, जैसे एक माँ के अंदर आता है ना, जैसे मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे साथ कोई है, मुझे फ़ील हो रहा था, दिख नहीं रहा था मुझे। तो मैंने कहा ये भी बेचारा खा लेगा, मैंने कहा खा ले। अंदर अंदर से मैं बात कर रही हूँ उससे, मैंने कहा खा ले। मैं चाय बनाई तो मैं बोली तू चाय पी ले। नहा रही हूँ तो मैंने कहा नहा ले। मैंने कहा तेरा तेरा मैं मन मन से उससे बात करी कि तेरा भी घर है, ये मेरा भी घर है भाई, जितने दिन तेरे को रहना है, जो भी तू है, माँ मतलब बहन है, भाई है, तू रह आराम से, मुझे भी रहने दे। और अंदर से मेरे अंदर ना करुणा निकल रही थी उसके लिए, कि मैंने कहा बेचारा अगर ये मुझे परेशान करने आया है या वैसे ये भटक रहा है,
तो मैंने कहा कितना परेशान होगा, इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है, ये तो किसी से बात भी नहीं कर सकता, मैं तो फ़ोन मिला के किसी से बात भी कर लेती हूँ। इसके पास तो शरीर भी नहीं है। मैं तो खाना खा रही हूँ, मैं तो सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ, तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे ना मेरे अंदर से करुणा के भाव निकल रहे थे उसके प्रति, जो क्या था मुझे ही नहीं पता। और तीसरे दिन करुणा के भाव निकले, चौथे दिन एज ए फ्रेंड मजाक मजाक में मन मन में उससे मजाक भी करती रहती थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ बैठा होगा, बेड पे बैठ जा मेरे साथ, सोफे पे बैठ जा, जहाँ मैं जाती थी कहीं बाहर जाती थी घूमने, तो मैंने कहा चल दोनों चलते हैं। ऐसा ऐसा मेरा रवैया रहा 1 हफ्ते तक। अभी भी मुझे याद आता है तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे हंसी आती है कि मैं पता नहीं कैसा व्यवहार कर रही थी उसके साथ। मैंने कहा अब घर में आया है तो गेस्ट है, और गेस्ट तो मतलब हमारे भारत में कहा जाता है कि भगवान होता है, तो अतिथि देवो भव। तो ऐसा ऐसा मैंने व्यवहार किया, और फिर 1 हफ्ते बाद मुझे सब कुछ उसका जो भी वो खटपट करता था ना, वो सब बंद हो गया। अब सब कुछ शांत है। बट हाँ, मुझे महसूस हुआ कि हाँ कुछ होता है नेगेटिव एनर्जी वगैरह, बट मेरे अंदर से मतलब प्रेम ही निकल रहा था, करुणा ही निकल रही थी, दोस्ती ही निकल रही थी। तो मेरा क्या ही बिगाड़ेगा कोई। गलती देखो, सामने वाला अगर हमारा नुकसान करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पावरफुल है, इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हो। दूसरे का हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद का सुधार कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप लोग मजबूत बनिए, मानसिक भावनात्मक रूप से मजबूत बनिए। और मैं सच बता रही हूँ, इसमें ना मेडिटेशन आपकी हर तरह से, कोई भी आपके ऊपर विपत्ति हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, रिश्तों में मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपको अच्छा नहीं लग रहा, फाइनेंशियली है आपका, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना हमारे जीवन में। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, बट आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, हर चीज़ में बैलेंस बना सकते हो, हर चीज़ के साथ लड़ सकते हो, हर पे जीत पा सकते हो। ये गारंटी है। मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल टूट गई थी। एक टाइम था जब मेरा सुसाइड करने का भाव था, मतलब थक गई थी, मैं हार गई थी। पर जब से फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन मैं डेली 1 घंटा करती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा। मैं बिल्कुल ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा चेंज हो गया। पहले एक मैं लड़की थी कि बोलने में मुझे शर्म आती थी, आज पता नहीं कितने कितने लोगों को गाइड करके, काउंसलिंग करके, वर्कशॉप करके मैं सोती हूँ। तो ये पावर मेरे अंदर कहाँ से आई, ये पॉजिटिविटी कहाँ से आई, ये प्रेम कहाँ से आया, ये निर्भयता, ये निडर होना कि मुझे किसी चीज़ से भय नहीं लगता, ये सब कहाँ से आया। देखो एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे एक कुत्ता है पड़ोसी का, उससे आप डरोगे, लेकिन जो उसका मालिक है वो नहीं डरेगा ना। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते को जानता है, उसका उसके साथ संबंध है। तो हम उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जिनसे हमारा संबंध नहीं होता। और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा जगत ही हमारा मित्र है, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स, पूरा अस्तित्व हमारा दोस्त है। तो हमारे अंदर से ना डर की, भय की, नेगेटिव वाइब्स नहीं निकलती, हमारे भीतर से ना प्रेम की किरणें निकलती रहती हैं, और वो प्रेम की किरणें आपके चारों ओर फैलती रहती है। तो जितनी नेगेटिविटी है ना, वो सारी की सारी आपकी ये पॉजिटिव किरणें, प्रेम की किरणें समाप्त कर देती हैं, आपके लिए नए नए द्वार खोलती रहती है, आपकी खुशियों के, हैप्पीनेस के, सेलिब्रेशन के, उत्सव के, दोस्ती के, चेहरे पे स्माइल, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये सब कुछ डेवलप होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें जीने के लिए चाहिए। तो इन मित्र को मैं यही कहूँगी कि भाई मुझे कोई मंत्र जंत्र तो आते नहीं है, मेरी तीसरी आंख भी नहीं खुली है, कुंडलिनी भी मेरी नहीं जागी है, तो ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। मेडिटेशन सिखा सकती हूँ, 1 घंटा 9 से 10 गूगल मीट पे होती है मेरी, वो सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए, तो वो आप सीख सकते हो। अब आज का जो मेरा टॉपिक था वो था कि जिनकी कुंडलिनी जाग जाती है उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, या मतलब या मैं ये कह लूँ कि जो स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी होती है, जो लोग मेडिटेटिव होते हैं, उनकी अवस्था सच में, उनकी सोच भी बहुत ऊपर हो जाती है आम लोगों से,
और उनकी ऊर्जा भी पूरी बदल जाती है। तो ऐसे लोग किसी के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनकी सोच क्या होती है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरह से सेक्सुअलिटी में उनकी यात्रा होती है आगे, कैसा वो पार्टनर चाहते हैं अपने लिए। तो ये मैं ये पढ़ के आप लोगों को आज सुनाऊंगी। तो ऐसे जिनकी कुंडलिनी जाग गई है या फिर जिनकी सेक्सुअलिटी अराइज हो गई है, अवेकन हो गई है, सेक्सुअलिटी मतलब कि जिनकी काम ऊर्जा, यौन ऊर्जा जिनकी जाग गई है, वो ऐसे लोग कैसे जीते हैं। यू नीड डेप्थ। तो ऐसे लोगों को ना गहराई की ज़रूरत होती है, वो उथले नहीं रहते, उनको उथलेपन में मज़ा नहीं आता। यू नीड कनेक्शन। उनको हमेशा कनेक्शन फील होना चाहिए जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहे, जिनके साथ वो यौन क्रियाएं कर रहे हैं। तो उनको गहराई चाहिए और दूसरा उनको कनेक्शन फील होना चाहिए, संबंध महसूस होना चाहिए। योर सेक्सुअल एनर्जी इज़ अवेकनिंग। आपकी जो यौन ऊर्जा है ना, अब वो जाग गई है। टू इट्स सैक्रेड पावर टू ट्रांसफॉर्म। और ये ऐसी पवित्र ऊर्जा है जिसने आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा बदल दिया है। यू आर ब्रिंगिंग लाइट इनटू योर सेक्सुअल सेंटर। अब आपके जो सेक्सुअल सेंटर हैं, जो आपके यौन केंद्र हैं, उनमें ना लाइट आ गई है, वो प्रकाशित हो गए हैं। अब वो अंधेरा आपके भीतर नहीं रहा है। द ट्रुथ, सच्चाई ये है, दैट यू कांट हैव सेक्स एनी मोर इन द वे दैट यू वंस डिड। अब वास्तविकता सच्चाई ये है कि जैसे पहले आप संभोग करते थे ना, अब आप उस तरह से संभोग नहीं कर पाओगे। योर सेक्सुअल प्रैक्टिस हैज़ टू चेंज। अब आपको आपकी सेक्सुअल प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। द काइंड ऑफ पार्टनर दैट यू चूज़ हैज़ टू चेंज। जैसे पहले आपके पार्टनर था ना जो आप चूज़ करते थे, अब वैसे पार्टनर, वैसी ऊर्जा के पार्टनर आपको नहीं चलेंगे, अब आपको बदलने पड़ेंगे। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ हेयर। पहले हम जो आम व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती या जिनकी सेक्स एनर्जी अवेकन नहीं होती, तो वो किसी से भी संबंध बना लेते हैं, मान लो ज़्यादा नहीं सोचते, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब और जिनकी जाग जाती है वो ना तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ना वो कोई त्याग करते हैं, और ना जैसे पहले प्रेम करते थे, पहले संबंध बनाते थे, वैसे संबंध बनाते हैं। अब उनका तरीका क्या है। योर वाइब्रेशन इज़ अंडर गोइंग इंटेंसिव शिफ्ट। अब आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है। एंड व्हेन कुंडलिनी गेट्स इन्वॉल्व, और जब आपकी कुंडलिनी जाग जाती है तो आपके अंदर ना महाशक्ति पैदा हो जाती है। यू विल नॉट बी गोइंग एनी वेयर नियर एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस दैट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज सुपरफिशियल। अब कोई भी आप ऐसा रिश्ते के पास नहीं जाओगे, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाओगे जो सुपरफिशियल होगा, जो ऊपरी सतह पर होगा, जिसमें आपका डिसऑनर होगा, जिसमें आपको आदर नहीं मिलेगा। ऐसे संबंध, ऐसे काम आप नहीं करोगे। अब आप ऐसी रिलेशनशिप में नहीं जाओगे जहाँ पर आपको आदर ना मिलता हो। टू द कंट्रेरी, व्हाट लिलिथ इज ब्रिंग in for you a very new journey into soul revising and consciousness rising sex। अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, आपकी जो चेतना है, स्वचेतना, उसका विस्तार हो गया है। अब आप अलग डायमेंशन में, अलग आयाम में प्रवेश कर चुके हो। अब पहले वाले रिश्तों से काम नहीं चलने वाला आपका। योर बॉडी एंड सोल विल नो लॉन्गर टॉलरेट सेक्सुअल इंटीमेसी दैट डज नॉट टैप इनटू द डिस्टिंक्ट सैक्रेड एल्केमी दैट यू आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग। कहने का मतलब ये कि अब आपकी आत्मा तक, मतलब आपका पूरा शरीर में एक ऐसी अलकेमी फैल गई है, ऐसे रसायन फैल गए हैं कि जो व्यक्ति आपसे कम ऊर्जा का है, जो व्यक्ति ध्यानी नहीं है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसे व्यक्ति से आपका बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उसके साथ संबंध बनाओ। यू नीड डेप्थ। अब आपको गहराई की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है। और अब आप अंदर से ना ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाना पसंद करोगे जो आपकी आत्मा में मेल्ट हो जाए, जिससे आपकी आत्मा बिल्कुल पिघल जाए, घुल मिल जाए आपका सेल्फ, और जो ओपन हो, जो आपके साथ खुला हो। यू नीड प्रेजेंस। अब आप ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना पसंद करोगे जो वर्तमान में रहना जानता हो, क्योंकि मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है ना कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट चला गया, फ्यूचर है नहीं,
तो वर्तमान में जो व्यक्ति रहे और जो अवेयर हो, जिसके अंदर होश की जागृति हो। यू डोंट ऑलवेज नीड 10 आवर्स ऑफ तांत्रिक रिचुअल्स। कुछ तांत्रिक रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको आई गेजिंग करनी पड़ती है। कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं कि हार्ट चक्र आपको ओपन करना होता है, लिंक करना होता है एक दूसरे के साथ। फास्ट, इंटेंस एंड अनएक्सेप्टेड, समटाइम परफेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि ये रिचुअल्स आपको तांत्रिक रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार काम थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, मतलब आप फास्ट भी रिलेशनशिप बना सकते हो, बट गहराई और डेप्थ और कनेक्शन आपको वही फील होता है क्योंकि अब आप उस डायमेंशन में पहुंच गए हो। बट वट यू डू नीड, अब आपको क्या ज़रूरत है नाउ इज़ टू गो इन टू एवरी सेक्सुअल कनेक्शन यू हैव विद नॉलेज दैट योर एरोटिक सेंटर आर नाउ स्पिरिचुअल। अब आपको महसूस होगा, अब आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी नॉलेज आपके भीतर है। और अब आपको ना वो जो अट्रैक्शन होता है ना, आकर्षण देख के कि सुंदर है व्यक्ति, तो वो आकर्षण अब आपका ख़त्म हो गया है। आपको जो एरोटिक फोर्स है ना वो एक्साइट नहीं करती है। अब कामुकता से आप ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। अब आप किसी व्यक्ति के पास जाते भी हो तो आपका भाव हाई रहता है। आप सोचते हो कि मैं इसको हील कर सकूं और इसके साथ संबंध बना के विजडम आ सके, बुद्धिमता हमारे भीतर आ सके और ज़्यादा हम अवेकन हो सके, हमारी चेतना का जो स्तर है वो और ज़्यादा ऊपर उठ सके। तो ये भाव रहते हैं। योर बॉडी विल स्टार्ट टू डिमांड मोर फ्रॉम सेंसुअल एक्सचेंज। अब आपका जो शरीर है ना वो सेक्सुअलिटी से बहुत ऊपर उठ चुका है, सेंसुअलिटी से बहुत ऊपर उठ चुका है। इट कुड इवन फील टॉक्सिक एंड डिमांडिंग टू योर एनर्जी। अब अगर आप अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहते हो तो इससे आपकी एनर्जी का ह्रास होगा, वो आपके लिए विषाक्त होगा, जहर होगा। तो कहने का भाव ये कि जब हम अवेकन हो जाते हैं, हमारे भीतर होश पैदा हो जाता है, जागरण हमारे भीतर आ जाता है, मेडिटेशन करके हम बहुत सारे डायमेंशन क्रॉस कर लेते हैं, बहुत कुछ ऊपर उठ चुके होते हैं हम आध्यात्मिक स्तर पे। सुपर कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस का स्तर हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो इसके साथ हमारी यौन ऊर्जा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है। अब हम वासना से प्रभावित नहीं होते, आकर्षण जो इतने भुलावे होते हैं, माया होती है, उन सब से हम प्रभावित नहीं होते। अब हमें संबंध बनाना भी हो तो हम ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाते जिसमें हमें डेप्थ महसूस हो, जिसमें हमें कनेक्शन महसूस हो, जिसमें हमें स्पिरिचुअलिटी, वो प्योरिटी महसूस हो, वो पवित्रता, वो सैक्रेडनेस, वो एक देव, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी देवी या देवता से संबंध बना रहे हैं। मैं खुद परमात्मा हूँ, मैं दूसरे परमात्मा से संबंध बना रहा हूँ। तो ये मैंने बताने की कोशिश करी है जिनकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, या फिर कुंडलिनी छोड़ो यौन ऊर्जा जिनकी जागृत हो जाती है, तो वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है ना, वो इसलिए दिया गया है कि आप मुझे हाय हेलो ना करो, ये ना पूछो मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ। वो मैंने इसलिए दिया गया है कि अगर आप लोगों के कोई सवाल है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो आप लोग वहाँ पूछ लो। अगर आप लोगों को मेरे कोर्स ज्वाइन करना है, मेरा डेली मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो आप ज्वाइन कर सको, आपको कुछ सीखना है, इसलिए वो नंबर मैंने वहाँ दिया गया है। तो बेफालतू में मुझे कॉल मत करो, परेशान मत करो, वो नंबर आपकी हेल्प के लिए है। और उसमें बहुत सारे ग्रुप के लिंक भी दिए गए हैं, वो लिंक भी ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली इवेंट्स या कोर्सेज़ की जानकारी आपको वहाँ मिलती रहे। अगर आप लोगों को घर बैठे तंत्र सीखना है, मतलब बेसिक तंत्र की शुरुआत आपको करनी है, तो ऑनलाइन मेरा 6 डेज़ का कोर्स है, 1 महीने का भी है, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो। और अगर आप लोगों को प्लेजर टॉक ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें सेक्सुअलिटी से रिलेटेड सवाल जवाब होते हैं, लोग अपनी फैंटेसी शेयर करते हैं कि सेक्स को लेकर हमारी क्या क्या फैंटेसी हैं, या हमारे जो सेक्सुअल पार्टनर हैं उनको हम किस किस तरह से उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। इसको प्लेजर टॉक ग्रुप का नाम रखा गया है जो कि टेलीग्राम पे है। इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो, अपनी सारी फैंटेसी, सारे सवाल पूछ सकते हो। ये आपको एक सेफ़ प्लेटफॉर्म दिया गया है,
तो वहाँ पे आप हर तरह से खुल के बात कर सकते हो। दूसरा मेडिटेशन क्लास है जो कि 9 से 10 होती है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो आप मेरी वीडियो सुन ही रहे हो, पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।